बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हैं। आज की एक्सरसाइज में बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2025 टू 2026 के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, और हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं या जिनमें से पेपर बनना है। तो आज का क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक बहुत लेंथी है और लेंथी क्वेश्चन पेपर में अक्सर नहीं आया करते। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए भी तो बहुत ज़्यादा चांस है ये लॉन्ग के तौर पर आएगा। 40% इसके जो है ना वो चांसेस लगते हैं। तो लेकिन वही बात है कि हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। कोई पता नहीं होता, जिन चीज़ों को हमने गैर अहम समझ के छोड़ा होता है वही चीज़ें पेपर में आ जाया करती हैं। तो इस सवाल में वो जो है वो कह रहा है कि 150 बंदे जो हैं वो टोटल 500 जो है ना मुलाजम हैं। 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 जो है पंजाबी और 40 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलते हैं और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है कि कोई ऐसा बंदे, कितने बंदे हैं उन तमाम मुलाजमों में जो तीनों ज़बानें इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सारे डाटे को, ये डाटा ही हुआ ना हमारे लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट, इसको हमने लहदा करके लिखना है। यानी पहला सेट तो हमारा होगा ना यूनिवर्सल सेट होगा, यानी यू सेट के टोटल एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है टोटल एम्प्लॉइज़ जो हैं 500 हैं, यानी यू सेट जो होगा वो 500 होगा। बाकी सेटों के फिर हम नाम बाद में रखेंगे, वो देखते हैं हमने कैसे काम किया होगा। ये देखें ज़रा, ये नहीं, ये सवाल आ गया कि उसमें हम यू सेट जो है वो टोटल एम्प्लॉइज़ हैं वो 500 है। ठीक हो गया, ये तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर उसमें से जो उर्दू स्पीकिंग को हमने ए सेट का नाम दिया। आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी सेट का नाम दे सकते हैं, हमने ए रखा हुआ है। तो ए कितने हैं, वो उर्दू स्पीकिंग 250 हैं, आप उसकी स्टेटमेंट में देख सकते हैं। इस तरह बी सेट का नाम, यानी जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको हमने बी सेट का नाम दिया। यानी इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं जनाब, वो 150 हैं, और पंजाबी स्पीकिंग कितने हैं, वो 50 हैं। अब इसके बाद जो सेट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। यानी आप देखें कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब देखें जो यूनिवर्सल सेट है वो टोटल 500 है, लेकिन यूनिवर्सल सेट वो कैसे बना है, वो ज़रा सारी ज़बानें जितनी भी हैं ना, जिसमें पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू शामिल है, तीनों को मिलाकर, तीनों का यूनियन करके जो है वो 500 बना है। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 500, तीनों को मिलाकर बना है तो तीनों का यूनियन हो गया। अब उसमें अलग करके भी आप शो करें कि एन मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ या नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं। ए सेट के जो मेंबर हैं वो 250 हैं। अब ए सेट क्या था, वो उर्दू स्पीकिंग था, और बी सेट जो है उसके मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो कितने, 150 हैं। बी सेट जो था वो इंग्लिश स्पीकिंग था, और सी सेट जो था वो हमारे पास पंजाबी स्पीकिंग था, वो 50 एम्प्लॉइज़ थे। अब इसमें डाटे के मुताबिक जो है वो क्या चीज़ थी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो 40 है, 40 का मतलब ये है कि जो पंजाबी और पंजाबी लैंग्वेज जो है ना वो बोलने वाले, बल्कि ठहरे मुझे देखने दें डाटे को। हाँ, जो ये देखें ना, डाटा रख लेना चाहिए सामने। 40 जो हैं वो हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी फिर कॉमन हुए ना, तो यानी कि ए और इंटरसेक्शन बी कॉमन हुए ए सेट में और बी सेट में। यानी ए जो उर्दू स्पीकिंग और बी जो है पंजाबी स्पीकिंग में जो कॉमन है वो 40 हैं। इस तरह बी इंटरसेक्शन सी 30 हैं। अब 30 देख लें क्या है, 30 जो है बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी इंग्लिश और पंजाबी में जो कॉमन है वो 30 हैं, ये भी लिख लिया। तो इसी तरह जो 10 जो हैं, या 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है, तो यानी कि उर्दू और पंजाबी में जो कॉमन है वो 10 हैं।
अब नीचे लिखा हुआ है वी वांट टू फाइंड द एम्प्लॉइज स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस। अब तीनों में कॉमन हमने ढूंढना है, तो उधर तीनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, साथ एन लगा दे के कितने मेंबर्स वो बनते हैं। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेहतर तो ये है कि याद करें, समझ आनी चाहिए। अगर समझ नहीं आती तो फिर हमारे पास जो एक ही चीज़ बचती है कि इसको फिर रट्टा लगा लें, ठीक है। फार्मूला है कि नंबर ऑफ मेंबर्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए सेट के मेंबर, ये जो इधर लिखे होंगे देखें, ए सेट बी सेट सी सेट, 3 सेटों के बारे में बात हो रही है ना, तो तीनों सेटों को आपने प्लस करना है, सेट ए सेट बी सेट सी। फिर उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी, देन तीनों की इंटरसेक्शन होगी प्लस जाके तब जाके ए इंटरसेक्शन बी, ये जो चीज़ आपने मालूम करनी है ये होगी, ठीक है। और बच्चों फिर आपने सिंपल या इनके नीचे जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो लिख दें। तो देखें इसकी वैल्यू आपके पास 500 है, इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है ए यूनियन बी, सेट ए की वैल्यू है 250, सेट बी की वैल्यू है 150, सेट सी की वैल्यू है 50 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 40 है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 30 है, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 10 है। ये मालूम करनी है। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, तो ये मालूम करना है। तो आपने करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर तो कोई ऐसा मुश्किल है ही नहीं आगे। आपने करना है मेरे बच्चों कि ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये देखें ना, ये प्लस हो रही हैं, 250 प्लस 150 और 50, इन सब को प्लस करें और ये साथ इसके साथ माइनस का, यानी 40 भी माइनस करें, 30 भी माइनस करें और 10 भी माइनस करें। जो फिर जवाब आएगा उसको जाकर टोटल 500 से माइनस करें तो मेरे बच्चों जवाब आएगा 130, यानी तीनों ज़बानें बोलने वाले जो हैं 130 होंगे। यानी देखें ना, यहाँ से समझ आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, 130 तीनों में कॉमन होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जी बेटे, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह की, उसकी भी स्टेटमेंट को काफ़ी बड़ी है। देखें लिखा हुआ है इन ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, उसमें 70 पार्टिसिपेंट, जो 17 बंदे हैं ना, हैव लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप है, 11 जो है वो हैव टैबलेट, 11 के पास टैबलेट्स हैं, टैब है, यानी कि 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी मौजूद है और टैब भी है, और 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, और 6 बंदे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं, और 4 हैव बोथ टैब एंड बुक्स, और 4 ऐसे हैं जिनके पास बुक्स भी हैं और टैब भी हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम, और 8 पार्टिसिपेंट ऐसे, अब उसने बता दिया कि 8 बंदे कॉमन हैं ऐसे जिनके पास सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें यानी जो इस सवाल में मौजूद हैं, टैब बुक्स और लैपटॉप्स मौजूद हैं। बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं लेकिन हैं आसान। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट एंड 30, यानी अब टोटल अगर देखा जाए, टोटल वो सारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितने हैं, वो 35 हैं, ठीक हो गया। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, अब सिर्फ आपने उनमें से बुक्स वाले बताने हैं वो कितने हैं। तो मेरे बच्चों आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि यू सेट क्या है, यू सेट टोटल पार्टिसिपेंट्स के बारे में है, वो मेरे बच्चों वो 35 है, ठीक हो गया। तो एल, अब ज़रा सेट बनाने हैं आपने उसके मुताबिक जो उसने डाटा दिया हुआ है। पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, लैपटॉप्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं आपके पास, सिर्फ 17 हैं, ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं, इधर देखें टी जो है यानी टैब वाले, अब इसका नाम कोई भी रखते हैं, मैंने इसलिए रखा है जो टी फॉर टैब, और टैबलेट्स वाले जो हैं वो 11 हैं, और बुक्स वाले जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला लगा हुआ है इसका, वो आपने ज़हन में रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नंबर्स हैं, यानी ये तमाम तीनों का यूनियन, लैपटॉप वाले, टैब वाले, बुक्स वाले, फिर उसके बाद तीनों को आपने प्लस कर देना है, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, प्लस तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर देना है। वैल्यूज़ पुट करें, यानी ये टोटल जो है 35, एल लैपटॉप वाली की वैल्यू पुट करें 17 है बच्चों, उसके बाद टैब वाले की वैल्यू 11 है वो पुट करें, वो एन बी बुक वाले की कोई नहीं है, बुक वाले में फाइंड करना है। तो जिनके पास लैपटॉप और टैब हैं वो भी उधर मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, तो वो 9 है, और लैपटॉप और बुक वाले 6 हैं, टैब और बुक वाले
जो है ना वो 4 हैं, और इसके बाद तीनों चीज़ें जिनके पास हैं वो आप देखें ना उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तीनों चीज़ें 8 पार्टिसिपेंट्स देखें लिखा हुआ ना 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 एटम्स, तो वो ये कॉमन था, यानी जो तीनों चीज़ें जिसके पास हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर एंड पे वो रकम है वो लिख दें, ठीक हो गया। अब बहुत आसान है, 17 और 11 प्लस हो रहे हैं, इनको आप प्लस करें तो 8 भी प्लस हो रहा है, इसको भी इसमें प्लस करें, ठीक हो गया। तो बाकी 9 को माइनस करें, 6 को माइनस करें, जो जवाब आएगा उसको जाके आप 35 से माइनस कर दें, तो मेरे बच्चों जवाब आ जाएगा बुक्स रखने वालों का 18। ये थी मेरे बच्चों 3.2 एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।